एक और इक्वेशन के साथ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन 14 है ये 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है इसमें रेसिप्रोकल को जरा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो 2 की x प्लस 64 ब्रैकेट 2 की माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। मैंने इसको नॉट अ सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो हम ब्रैकेट लगा दिए और माइनस 20। तो अब स्टूडेंट इसको हम ऐसे करते हैं इस तरह के सवाल को हम यहाँ पे रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ पॉजिटिव फॉर्म में। इसको ऐसे लिखूंगा 2 की x प्लस 64 ओवर 2 की x माइनस 20 इज इक्वल टू x। वो नीचे आकर प्लस की हो गई है तो अब हमारे पास सवाल की शक्ल क्वेश्चन की शक्ल ये बन गई है 2x प्लस 64 ओवर 2x माइनस 20। इस तरह के क्वेश्चन में से हम प्रूव करते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू y को, और ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड के तहत हम 2 की पावर x इज इक्वल टू y पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। जहां पे 2 की पावर x है वहां पे हम y लिखेंगे। तो यहाँ 2 की x है तो हम यहाँ y लिख देंगे प्लस 64, नीचे भी 2 की x है तो यहाँ y लिख देंगे माइनस 20 इक्वल टू 0। ये एक नई शक्ल हो गई इसकी इस इक्वेशन की। और अब हम इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लेकर आते हैं तो यहाँ मेरे पास एलसीएम y है तो मैं y से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ। तो यहाँ पे y मल्टीप्लाई y प्लस y मल्टीप्लाई बाय 64 ओवर y माइनस 20y इज इक्वल टू 0y। मैंने सारी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये y से कैंसिल हो गया है और ये y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इस तरह आ गई। लेकिन ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे फिर हम इसको देखते हैं कि किससे मीटर ब्रेकिंग से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व होगी। तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम इसको मजीद देखते हैं कि ये किस तरह मीटर ब्रेकिंग से हो जाती है। तो मैं y स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई करने से मुझे y का कोफिशिएंट 1 है तो 64 आ गया मेरे पास। 64 के फैक्टर बनाते हैं हम। तो ये 2 से क्या था जी 2, फिर 2 से इसको करेंगे तो ये 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 to the 4 और 2 1 2। तो अब मैं इसके फैक्टर देखता हूँ। मुझे मल्टीप्लाई करने पर 64 प्लस का और माइनस के 20 ऐड करने पर आना चाहिए। तो मैं इसके फैक्टर में आता हूँ 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 और 2 to the 4। तो ये मेरे पास दो फैक्टर आ गए 16 और 4। इसको ऐड करते हैं 20 हो जाता है और मल्टीप्लाई करते 64 हो जाता है। तो हम देखते हैं क्या है। माइनस 16 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 64 सही होता है तो ये प्लस का ही आ जाता है। और माइनस 16 माइनस 4 माइनस 20 होता है। तो ये दो फैक्टर थे जो चाहिए थे। तो मैं यहाँ पे इसको इधर आकर रखता हूँ। तो ये इक्वेशन जो है मीटर ब्रेकिंग में क्या हो जाएगी y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इस तरह की हो गई है मीटर ब्रेकिंग से। अब यहाँ मैं जो कॉमन लेता हूँ वो है y, तो y माइनस 16 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेता हूँ तो y माइनस प्लस y माइनस हो जाएगा और ये
16 आ जाएगा यहाँ पे 16 पूरा 64। तो यहाँ से y माइनस 16 फिर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से y और -4 मेरे पास ये दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब मैं इसको 0 के बराबर पुट कर देता हूँ, y माइनस 16 इक्वल टू 0 और यहाँ से y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये y इक्वल टू 16 हो गया और ये y इक्वल टू 4 हो गया। तो ये y का सोल्यूशन सेट मेरे पास 16 और 4 आ गए, लेकिन मुझे तो x वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ मैंने पुट किया था पावर x इक्वल टू y। तो मैं यहाँ पे दोबारा y की जगह पे पुट कर देता हूँ, तो पुट y इक्वल टू 2x और यहाँ भी मैं ये लिख लेता हूँ पुट y इक्वल टू 2x। तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, तो अब मैं y की जगह पे 2x 2 की पावर x लगा देता हूँ और यहाँ पे भी y की वैल्यू की जगह पे 2 की पावर x लगा देता हूँ। 2 की पावर x इक्वल टू 4 आ गया दोनों तरफ। इसको सिंपलीफाई करते हैं, 16 के फैक्टर्स मेरे पास 2 की पावर 4 है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2 की x इक्वल टू 2 की 4। 16 जो है यहाँ पे 16 जो है वो 2 की 4 है, तो मैंने 16 की जगह 2 की पावर 4 लगा दी है। अब यहाँ सेम बेस से कैंसिल कर दी है, x इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ पे भी मैं ऐसे ही कुछ करता हूँ, यहाँ पे 4 जो है वो 2 की स्क्वायर होता है, तो मैं 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ और ये बेस सेम कैंसिल हो गई, तो ये x इक्वल टू 2 आ गया। तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ गया स्टूडेंट्स 4 and 2 और ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को हम फिर दोबारा एक नजर से देखते हैं कि ये क्वेश्चन थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन 2 की पावर x प्लस 64 dot 2x minus x minus 20 equal to 0। तो 2 की पावर माइनस x को मैंने जरा इस तरह लिख दिया कि डॉट को खत्म करके ब्रैकेट बना दिया आपकी आसानी के लिए, और ये 2 की x है प्लस 64 है और ये इसको डॉट को खत्म करके यहाँ ब्रैकेट लगा दिया ताकि ये डॉट जो है सिंपल है ब्रैकेट, तो यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगाया, ब्रैकेट लगा दिया। और ये अब -20 इक्वल टू ये इक्वेशन आ गई। अब ये माइनस की रेसिप्रोकल पावर थी, तो मैंने इसको नीचे ले आया हूँ, तो ये प्लस हो गई है पावर, तो ये 2 की x नीचे आके 64 के प्लस की हो गई है, तो यहाँ पे है 2x प्लस 64 ओवर 2x पावर x माइनस 20 इक्वल टू 0। 2 की पावर x को मैंने y के बराबर पुट कर दिया है और जहाँ जहाँ पे 2 की पावर x है वहाँ y लगा देंगे। यहाँ पे 2 की पावर x थी तो हमने y लगा दिया, यहाँ 64 नीचे 2 की पावर x थी नीचे y लगा दिया और ये -20। अब यहाँ पे ऐसे हमारे पास y है तो y से मैंने सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये y स्क्वायर हो गया, यहाँ पे y कैंसिल हो गया, 64 आ गया -20y इक्वल टू 0। 0 से जिस चीज को मल्टीप्लाई करें वो 0 हो जाती है, इसलिए यहाँ 0 आ गया है। अब यहाँ पे हमने इसको एक दफा फिर अरेंज कर लिया है क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए थी। कोऑर्डिनेट इक्वेशन जब तक स्टैंडर्ड ना हो तो हम उसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया और यहाँ y स्क्वायर -20y प्लस 64 हो गया था। अब यहाँ मैंने मिड टर्म ब्रेकिंग की है और यहाँ 64 के फैक्टर्स निकाले हैं जो कि ये थे, और यहाँ मैंने फैक्टर्स को देखा कि मुझे जो फैक्टर्स चाहिए थे वो माइनस का 20 चाहिए था, तो मैंने 16 और 4 ले लिए, तो ये 20 बन गया और ये 16 को 4 से मल्टीप्लाई करके 64 रहता है और -16 और -4 जो है 64 बन गया है, और जब हम इसे ऐड अप करते हैं तो -20 तो ये फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। y स्क्वायर -16y -4 प्लस 64 0। अब यहाँ पे मैंने y कॉमन लिया है और ये y -16 आ गया, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लिया है तो ये y -16 आ गया। y -16 को फिर मैंने कॉमन लिया तो y -4 दूसरा फैक्टर समझे।
अब मैंने y माइनस 16 को 0 के बराबर पुट कर दिया और y माइनस 4 को भी 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 16 आ गया, क्योंकि माइनस का था, इधर प्लस हो गया। और यहाँ इसको मैंने y इज इक्वल टू 16 किया। यहाँ पे भी मैंने माइनस 4 को दूसरी तरफ ले गया और ये भी प्लस का 4 हो गया है। और यहाँ पे मेरे पास y के दो सोल्यूशन सेट आ चुके हैं, एक 16 है और एक 4 है। क्योंकि y का हमें सोल्यूशन सेट नहीं चाहिए था, हमें हमारे पास वेरिएबल x था, तो हमने यहाँ पे दोबारा y की जो वैल्यू यहाँ पे हमने 2x y को की थी, तो हमने इसको रिवर्स करके दोबारा इस तरह किया कि y इक्वल टू 2 की पावर x, और फिर 2 की पावर x हमने दोबारा y की जगह पे लगा दी और ये हमारे पास 16 वैसे ही आ गया, यहाँ y की पावर x के वैसे। अब यहाँ पे मुझे 16 के फैक्टर मुझे पता थे कि 16 जो है 2 की पावर 4 थी, तो मैंने यहाँ पे 16 इक्वल टू 2 की पावर 4 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 16 की जगह 2 की पावर 4 लगा दिया है। अब ये सेम बेस हो गई, सेम बेस कैंसिल हो गई और x इक्वल टू 4 सोल्यूशन सेट आ गया। यहाँ पे भी ऐसे ही था कि y इक्वल टू 4 थी और यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट जो किया था कि y 2 पावर x थी, तो यहाँ मैंने दोबारा उसको पुट कर दिया y की जगह पे 2 की पावर x को और यहाँ इज इक्वल टू 4 आ गया। अब चूंकि 4 जो था वो 2 का स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर लगा दिया, सेम बेस कैंसिल हो गया और x इक्वल टू 2 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास हासिल हुआ x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 तो सॉल्यूशन सेट था। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सपेंशन इक्वेशंस आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है तो आप मेरे कमेंट्स में डिस्कस कीजिएगा, मैं बताइएगा, मैं सॉल्यूशन को आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी इक्वेशन है उसको देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।